अभी हम बिहार के बीपीएससी कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कहते हैं ना, बिहार में बहुत कुछ अनोखा होता है और अनोखा अंदाज में जब भी नीतीश कुमार जी कोई फरमान लागू करते हैं तो उसका फरमान का भुगतना जो है बिहार के विद्यार्थियों पे पड़ता है और वो भारी पड़ जाता है। ये देखिए, ये बहन है, इनका नंबर 74 आया है, मगर इनका सिलेक्शन जो है बिहार में बीपीएससी का जो एग्जाम ये दिए थे इसमें इनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, इससे पहले हम जान लेते हैं। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? मेरा कल्पना कुमारी नाम है। मैंने 1 to 5 में एग्जाम दिया है। 75 मार्क्स है, ईबीसी कैटेगरी है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। अच्छा, ईबीसी में कितना सिलेक्शन हो जाता है? 45 से 50 तक। का सिलेक्शन 63 पे है। सोचिए, BC2 का सिलेक्शन 63 पे हो गया और इनका ईबीसी है, जब जिसका कट ऑफ BC2 से कम होता है, बहुत कम, और उसके इनका मार्क्स भी ज्यादा है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं है। बताइए रिजल्ट में कहाँ से ट्रांसपेरेंसी है? ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जी लगातार मंच पर बैठ के हल्ला करते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब उनसे मीडिया सवाल करती है तो सब कुछ ठीक चल रहा है उसका जवाब देते हैं। अब ये बताइए, ये बेचारे ईबीसी समाज से आती है और जो है इनका नंबर भी कम नहीं है। बिहार के पदाधिकारियों की जब हम बात करते हैं, जब बिहार के पदाधिकारियों की जब हम चर्चा करते हैं तो उनकी सैलरी में 1 रुपया कम नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होता है सैलरी मिलने में। तो ऐसे ऐसे छात्राओं के जब एग्जाम देने के लिए लोग पहुंचते हैं, इनका रिजल्ट में गड़बड़ी कैसे हो जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कितना साल से आप मेहनत कर रहे थे, ये बताइए। मेरा तो ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करी हूँ, तो टीचर का भी डीएलएड किया था और ये सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, सब क्वालिफाई है मेरा। उसके बाद फिर इसका भी तैयारी, टीचर का भी तैयारी करी हूँ। जब से जाना है कि आने वाला वैकेंसी, तब से मैंने रिजल्ट तैयारी बहुत अच्छा की है। मैंने दिन रात एक किया है। देखिए, दिन रात एक किए हैं। ये बिहार की बेटी है और बिहार की बेटी का इतना ही कसूर है ना, ये ईबीसी वर्ग में आते हैं और इनका 74% नंबर रहने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे में आप कैसे इस बीपीएससी कार्यालय में खड़ा रहकर आप यहाँ से जो है सही इंसाफ की गुंजाइश कर सकते हैं? लगातार सरकार वादे करती है, डोमिसाइल नीति लागू करने की जब बात आती थी, एग्जाम से 15 दिन पहले ये लागू कर दिया जाता है। उसके बाद बिहार के बाहर के जो छात्र है वो भी एग्जाम देने के लिए आते हैं, शिक्षक बनने के लिए आते हैं, मगर जब बिहारी छात्रों की जब हम बात करते हैं तो बिहारी छात्रों को आज भी न्याय नहीं मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी के बाद, 2 किलोमीटर की दूरी के बाद मुख्यमंत्री निवास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे शिक्षा मंत्री का आवास पीछे यहाँ मौजूद है, मगर बिहार के जब शिक्षकों की जब हम बात करते हैं, बिहार की जब हम छात्रों की जब चर्चा करते हैं तो आज भी बिहार के छात्र परेशान है, क्योंकि बिहार का सिस्टम भ्रष्ट है। बिहार का सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि आज भी अगर विद्यार्थी सही से प्रिपरेशन करे ना, आज भी किसी गरीब घर का विद्यार्थी अगर प्रिपरेशन करे तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। यहाँ पे ये तमाम हजारों छात्र यहाँ पे मौजूद है। देखिए, ये सभी लोग यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं। फॉर्म जब भरा रहा था तो वो दिया गया था कि आप अपना 3 जिला दीजिए, ठीक है। तो हमने, हमारी भतीजी है, औरंगाबाद जिला दी, गया दी और जहानाबाद दी, और उसको पता ना पूर्णिया दे दिया गया है। बताइए लड़कियों के पूर्णिया कैसे जाएगी और कैसे? 3 जिला का सिलेक्शन आप खुद किए और जिला का नाम पूर्णिया दे दिया। 300 किलोमीटर, और उसका कोई जिक्र नहीं है। कहीं जा रहे हैं तो यहाँ कोई कुछ ले भी नहीं रहे, कुछ बता भी नहीं रहे हैं। जानते हैं साहब, एक चीज हम बताते हैं आपको, ये सब जितने भी अगर पदाधिकारी बैठे हुए हैं ना, किसी के पेन, इनके पेन के ऊपर कोई और लोग बैठे हुए रहते हैं। आखिर आप खुद समझ लीजिए, इनके रिजल्ट में धांधली क्यों होता है? सवाल ये यही है, इनका रिजल्ट में धांधली क्यों होता है? अगर किसी पदाधिकारियों की वेतन की जब हम बात करते हैं या वेतन भत्ता वृद्धि बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो उसमें कभी गड़बड़ी नहीं हो पाता है, मगर इन विद्यार्थियों के रिजल्ट में ऐसा खिलवाड़ किया जाता है कि ना ये उधर करा पाते हैं ना ये इधर करा पाते हैं। यही बिहार है और यही बिहार की सुशासन की व्यवस्था है। करा पाते हैं। वो जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले किए थे उसमें खुद वो बोले थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा। अगर किसी कैंडिडेट का रिजल्ट पीजीटी में हो गया तो उस सेम कैंडिडेट का रिजल्ट टीजीटी या पीआरटी में नहीं होगा, क्योंकि ऐसे करने से मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो हक है उसका हनन होगा। अगर मेरे रिजल्ट पीजीटी में भी हो जाए और टीजीटी में भी हो जाए तो हम तो पीजीटी ही ज्वाइन करेंगे और टीजीटी का सीट खाली रह जाएगा। और अगर हमको ऐसा नहीं मिलता जैसा अतुल सर ने पहले बोला था, अगर उससे रहता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इसका प्रॉफिट मिलता। बार बार विद्यार्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि इस बार रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, पर गड़बड़ी क्या होता है? क्या हुआ है, नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि एक स्टूडेंट का एक ही रिजल्ट दिया जाएगा, और आप नोटिफिकेशन से फिर हट करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके फिर बोलते हैं कि नहीं, हम जितने जो कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर हुए हैं उसमें हम सब में उसका रिजल्ट देंगे। हो सके उसका पीजीटी का मार्कशीट गलत हो तो गलत क्यों होगा? आपने वैसे स्टूडेंट को अलाउ ही क्यों किया है? जब गलत है
आप तो उस पे फर्जी का केस कीजिए, उस पे हटाइए, उसको पकड़िए कि आपने पीजीटी का क्यों गलत मार्कशीट अपलोड किया है। जब पहले ही ये लॉ हो चुका था कि गलत मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज होगा, तो फिर वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी कहाँ? देखिए यहाँ पे जो है ये छात्र परेशान है। नहीं दिया जाएगा अंदर जाकर, अब अंदर से पूछ लीजिए क्या कहते हैं, इनका क्या। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, करना पड़ रहा है, मगर यहाँ पे सुनने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है और बिहार में जब रोजगार की चर्चा करते हैं तो इसमें यादव या नीतीश कुमार जी, मगर आज भी यहाँ पे देख सकते हैं रोजगार के ये लोग भटक रहे हैं। बिहार के बाहर के राज्य के लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मगर बिहार के छात्रों के साथ कैसा अन्याय होता है वो आप खुद यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बिहार है। टाटा सिर्फ ज्यादा दिखा। क्या जी, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से सीतामढ़ी। क्या दिक्कत हुआ? पीआरटी में है सीटेट रिपेयरिंग और डीएलएड रिपेयरिंग वाला को फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन जो सीटेट फेल है उस विद्यार्थी को भी रिजल्ट दे दिया है, लेकिन जो विद्यार्थी उसके काबिलियत है उसको नहीं लिया गया है। देखिए काबिल विद्यार्थियों को यहाँ पे झोला ढोने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिला सुधार के लिए बोलिए आप, थोड़ा सा जिला सुधार के लिए। जिला सुधार की भी यहाँ पे समस्या है। यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है महिलाओं को कोई दूसरा जिला के जब हम बात करें, जो सिलेक्शन का जिला होता है उसके अलावा किसी और जिला में भेजने की जब बात आती है यार वो कहाँ से जाएंगे? आप चॉइस का सिस्टम क्यों रखते हैं? जब आपको अपने मन से कोई भी चीज को सिलेक्ट करने के ऑप्शन बनाते हैं तो आप ये सिस्टम ही हटा दीजिए। ये बिहार है, बहरहाल ये व्यवस्था है। देख सकते हैं यहाँ पे हजारों जो छात्र यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कल ही यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया था और ये लोग आज परेशान हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? नालंदा जिला से आए क्या हैं। प्रॉब्लम हुआ? मेरी प्रॉब्लम यह है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है, मैं दिव्यांगता श्रेणी से आया हूँ। अच्छा। मुझे जनरल कैटेगरी में कर दिया गया। अच्छा। और जो जिला अलाउट किया गया है वो मैं भागलपुर कर दिया गया। मैं अपने जिला में रहना चाहता हूँ। अच्छा। उसके बाद भी जिला मेरा अलाउट कर गया। मैं कैसे मैं जाकर जॉब करूंगा? दिव्यांगता कैटेगरी में आप? मेरी श्रेणी को क्यों छीना गया? मेरी श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? जब मेरे जनरल मार्क्स आया है तो जनरल ठीक है मार्क्स दिए हैं तो मेरी श्रेणी में रखा गया है ना। मेरी अपनी श्रेणी पर रहना चाहता हूँ। मतलब देखिए आप दिव्यांगता श्रेणी में आते थे जी। अब आपको जनरल कर दिया, जनरल कैटेगरी में कर दिया उसके गया। बाद आपका जिला चेंज कर दिया, जिला भी चेंज कर दिया गया है। बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये आपके जिला के लोग हैं। एक स्टूडेंट को बीएड वाला को 1 to 5 में नहीं रिजल्ट लेना था, उसको भी रिजल्ट दे दिया गया है। बीएड वाला को भी रिजल्ट दे दिया गया है 1 to 5 में। यही बिहार है जहां बीएड के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के अलॉटमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे बीएड के अभ्यर्थियों को रिजल्ट दे दिया जाए। फॉर्म तो भरा गया था पहले ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले ही फॉर्म भरा गया था। हाँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है 11 अगस्त को कि बीएड वाले जो हैं वो 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है, उसमें सिर्फ डीएलएड वाले रहेंगे प्राइमरी में। तो फिर उसके लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। सरकार ने भी अपना एसएलपी दायर किया था बट वो फिर वापस ले लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो रिजल्ट जारी हुआ प्राइमरी में वो सिर्फ डीएलएड वाले को, जो डीएलएड डिग्री वाले हैं उसका रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बीएड होल्डर हैं, उनका भी रिजल्ट 1 to 5 में हुआ है। देखिए तो उनका भी रिजल्ट 1 to 5 पे हो गया। बहरहाल यहाँ पे छात्र जो है संघर्ष लगातार कर रहे हैं। ये लोग अभी डटे हुए हैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर और ये पटना की स्थिति है। बिहार के अलग अलग जिले से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और आकर अपनी मांगों को मांग रहे हैं। बहरहाल इनकी मांग को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा वो तो आप बहुत कुछ बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि ये बिहार है भैया। यहाँ पे आंदोलन करने वालों को अहमियत नहीं दी जाती है, यहाँ पे भ्रष्टाचार करने वालों को अहमियत दी जाती है। यही बिहार है। बहरहाल आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे। देख रहे बड़े बड़े पदाधिकारियों का गाड़ी आने लगा है, क्योंकि ये लोग ही रिजल्ट बनाते हैं और यही लोग रिजल्ट को जो है गड़बड़ी भी करवाते हैं। ये बिहार है। बहरहाल गाड़ी हमारे अंदर जाएगी और आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। पटना से केशव सिंह की वीडियो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।